is transformation of axis. Let us take this is your original axis. Right? ये आपका O origin, ये consider O dash H comma K. ठीक है? Let us take this is the point P. मैं एक्सिस को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, एक पोजीशन टू अनदर पोजीशन लिया, बट एक्सिस को एज इट इज रखा पैरेलल टू ये जो रहेगा. लेट अस टेक दिस इज x डैश y डैश, फिर x डैश जो एक्सिस होगा दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए. y डैश मतलब वो आप एंगुलर नहीं कर पाओगे, ऐसे रोटेट नहीं करोगे, एज इट इज शिफ्ट कराओगे. इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू h comma k, let us take this is the point P whose coordinate was x comma y with respect to old axis. ये आपका old axis, ये आपका new axis. After transformation this become new. Let x comma y point P, coordinate of point P with respect to old axis is x comma y, and with respect to new axis let us take this is x dash y dash. समझा कि नहीं? हाँ सर. मतलब ओल्ड एक्सिस के लिए जो पॉइंट होगा, पॉइंट रिमेन सेम, एक ही पॉइंट है, बट एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना, कि कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? चेंज होगा. चेंज होगा. तो मैंने पॉइंट फिक्स, पॉइंट रिमेन फिक्स है. ये पॉइंट P with respect to old, ये x comma y with respect to new x dash y dash. When origin shifted to h comma k, let point P with respect to old x comma y and with respect to new its coordinate became x dash y dash. Now you have to find out relation between x, y, x dash and h, y dash and k. इनके बीच में आपका रिलेशन क्या होगा? So this is called transformation axis. If origin shifted to h comma k, let it if point P x comma y with respect to old axis change to x dash comma y dash with respect to new axis, then अब इनके बीच में रिलेशन चेक करेंगे क्या होगा. क्या हो सकता है? यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं टू बोथ द एक्सिस.
लेट अस टेक ये आपका ए, ये आपका ए डैश और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू वाई एक्सिस। Let us take this is B and B dash, right? तो व्हाट अबाउट OA? OA डिस्टेंस कितना होगा? X. X होगा। It's O dash A dash, X minus H. this is X dash actually, है ना? क्योंकि आप X dash Y dash with respect to न्यू मतलब क्या होगा? आप ए पॉइंट से x इसका न्यू एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, न्यू एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देन दिस डिस्टेंस बिकम x dash and this distance will be I dash. y dash, और ये आपका x होगा, ये y होगा, है ना? हाँ सर। So what about this distance? ये डिस्टेंस कितना? X minus X dash. x minus x dash is equal to what? Actually ये डिस्टेंस कितना? H. h. तो what you got relation? H is equal to X minus X dash. X equal to x dash plus h, like that y is equal to y dash plus k. ठीक है? This is old with respect to new. Then x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k. This is your old with respect to new. नहीं, आपको new with respect to old चाहिए, x dash होगा x minus h, y dash होगा y minus k. This is New with respect. new with respect to, समझाइए? हाँ सर। This is your transformation of axis, right?
Done. Yes, sir. Next one is the rotation of axis. बट ओरिजिन आपका एज इट इज रहेगा, एक्सिस को रोटेट करोगे. सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. मैंने एक्स एक्सिस को मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया थ्रू एन एंगल. ठीक है, ये आपका ओल्ड, दिस बिकम न्यू. आपका एक्स एक्सिस जितना रोटेट करेगा वाई भी उतना ही रोटेट करेगा. हाँ सर. मैंने थीटा एंगल रोटेट करा. Let us take this is the point P, whose coordinate was x comma y with respect to old, and same point here coordinate became x dash y dash with respect to new. इसका मतलब क्या है? आप पॉइंट P से परपेंडिकुलर टू ड्रॉ करोगे टू बोथ द एक्सिस. Just like this is A, तो ये आपका x होगा. ओरिजिन फिक्स रहा एंड P से इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे न्यू एक्सिस को. और ये आपका OA आपका x, PA is equal to y. लेटेस्ट ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो OM कितना होगा? x डैश, OM होगा x डैश एंड PM होगा y डैश. राइट. हाँ सर. इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. राइट, N यहाँ से और एक बार. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा. थीटा. जो ऑलरेडी हम साइन ऑफ a प्लस बी टाइम पर ये भी किए थे. ठीक है, मुझे अभी चाहिए ओल्ड विथ रेस्पेक्ट टू न्यू और वाइस वर्सा. ठीक है, आंसर इन टर्म्स ऑफ x
in terms of x dash, y dash, and theta. Like that, y in terms of x dash, y dash, and theta. Now x is the OA. Can I write ON minus NA? OA की जगह ON minus AN. Okay, और NA जल्दी करो. Which is ON minus AN. AN की जगह आप क्या लिख सकते हो? RN भी लिख सकते हो. RM. Yes, sir. आपका ये x डैश हो गया. आप मुझे बताइए ON की क्या, ON को क्या लिखेंगे? दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. x डैश आपका हाइपोटेन्यूज. ON को क्या लिखेंगे? ON को क्या लिखेंगे? OMN is your right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल है टू N. आपको ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला. x dash cos theta. यस, ये M, ये N, ये 90 डिग्री, ये आपका x डैश, ये आपका थीटा. तो ON क्या होगा? X dash cos. ON is the x dash cos theta. What is RM in this right angle triangle? A right angle triangle में RM क्या होगा? PM आपका y dash. RM क्या होगा? Yeah, y dash sin theta. Y dash sin theta. समझा? हाँ. So this is the x value. Similarly, y क्या होता है? Y is the AP distance or PA distance. Can I write PA as PR plus RA? PA is equal to PR plus RA. RA की जगह MN लिख सकता हूँ. Yes, sir. What is the PR? Y dash cos theta. PR. क्या होगा? Y dash cos theta. माइनस क्या बोल रहे हो? Y dash cos theta. Y dash cos theta. Correct. And MN की जगह क्या लिखेंगे? RA. RA equal to MN ना. MN की जगह क्या लिखेंगे? A right angle triangle में X dash sin theta. That's sin theta. x dash. So this is the value of y. ठीक है, तो आपको क्या मिला? x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta and y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta. समझा? x dash sin theta plus y dash. So this is your new, नहीं, old with respect to x comma y is the old, x dash y dash is the new. The old with respect to new. उल्टा करेंगे तो x dash y dash with respect to x and y में क्या होगा? X plus y dash sin theta. X plus y dash sin theta. नहीं नहीं, ऐसे फॉर्मेट में है, ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा.
you'll get X x cos theta plus y sin theta, और ये होगा माइनस x sin theta प्लस y cos theta। इसमें क्या होता है, थीटा के जगह माइनस थीटा हो जाता है। इफ यू रिप्लेस थीटा एज माइनस थीटा, कॉस में कोई चेंजेस नहीं होगा। Yes, sir. साइन में क्या होगा, साइन चेंज होता है, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा। तो हाँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। लाइक दैट आप एक याद रखोगे तो दूसरा आ जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ कैसे करोगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस एक्स डैश। टू फाइंड आउट एक्स डैश, वाई डैश को एलिमिनेट करो। आपके पास था x इज इक्वल टू एक्स डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा and y equal to x dash sin theta plus y dash cos theta। आप y dash को एलिमिनेट करोगे तो you'll get x dash। how to eliminate y dash, इसमें एक cos मल्टीप्लाई करो और इसमें एक sin मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई cos theta both the sides, that implies x cos theta is equal to x dash cos square theta minus y dash sin theta cos theta, और इसमें एक sin theta मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, y sin theta is equal to x dash sin square theta plus y dash sin theta cos theta। When you added these two, तो these two got cancelled। अब आपको x dash cos square theta plus x dash sin square theta, X dash x dash became x cos theta plus y sin theta मिला। हाँ सर, वो नॉर्मल Similarly, फॉर्म। अब x dash को एलिमिनेट करोगे तो you'll get y। यहाँ पे मैंने y dash को एलिमिनेट कर दिया, मुझे x dash का वैल्यू मिला। सिमिलरली x dash को एलिमिनेट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस करके माइनस करेंगे, यू गेट दिस। तो ये होगा आपका न्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड। तो चेंजेस क्या मिला, इसमें ये दोनों का डिफरेंस चेक करोगे, रिप्लेस थीटा आज, समझा। यस सर। ये होता है आपका रोटेशन, राइट।
डन। एक मिनट। तो हो गया। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो, थीटा को हम माइनस थीटा कर रहे हैं, और आप ऐसे भी याद रखो। आप ये बॉक्स याद रखोगे तो आपका ये x, ये y, x डैश, y डैश। ये आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा। ये जो डिटरमिनेंट होगा ये 1 होता है, ठीक है ना। आपका x इज इक्वल टू एक्स डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, एंड y इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। x के लिए a लाइन सिलेक्ट करोगे, y के लिए ये होरिजेंटल लाइन, लाइक दैट। x डैश क्या होगा, x डैश के लिए ऐसे करना पड़ेगा, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड y डैश इज इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। देखो वही मिला। हाँ सर। आपको ये टेबल मतलब ये है तो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। Based on that, I'm giving some questions. करोगे कि एक बताओ? सर ट्राई कर। ठीक।
-5, 3 किसका आंसर? नहीं सर, वो गलत है।
सर हाँ, सर थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग कुछ पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं क्या? find transform equation when axes are translated to the point. तो when origin shifted to 1,2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? सर तो जो लाइन जो पॉइंट से पास करे उसका भी कुछ चेंज होगा ना कोऑर्डिनेट्स? सब कुछ चेंज होगा ना? सर ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कुछ और एक्स वाई के बदले एक्स डैश वाई डैश कुछ अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बता देता हूँ। सर आंसर आ गया पर एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स पे आया मुझे। हाँ ना, अच्छा ओके। बट आपका जो आंसर रहेगा एक्स डैश वाई डैश में तो रहेगा, बट फाइनली आंसर एक्स डैश रिप्लेस एक्स डैश एज एक्स, वाई डैश एज वाई। एक्स डैश को एक्स लिखोगे क्योंकि आपका आंसर एक्स एक्स डैश वाई डैश में लिख नहीं पाओगे। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन अगेन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। सर पर वो वापस ओरिजिनल इक्वेशन जैसे आ जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ एक्स डैश के जगह एक्स लिखना है। एक्स डैश के जगह एक्स लिखना है। बता देता, हियर origin shifted to 1,2, तो इसका मतलब ये h, k, ठीक है। देन आपका x क्या होता है? x डैश प्लस h, y हो जाता है y प्लस k, y डैश प्लस k। ये आपका ओल्ड x डैश y डैश आपका न्यू। अच्छा, ये जो इक्वेशन दिया गया है, दिस इज ओल्ड इक्वेशन और न्यू इक्वेशन? ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन। तो x के जगह x डैश प्लस h लिखोगे, ओके, व्हिच इज x डैश प्लस हाफ। इसका मतलब जो x था ना, that means your x change as x plus half and y change as y plus sorry, x change as x plus 1 and y change as y plus half। ऐसे ही होता है। ये जो x डैश y डैश का कोई मतलब नहीं होता, समझा कि नहीं? हम जब रिप्लेस करते हैं, सपोज f of x 2x square minus 3x plus 8, let us take, what is your f of 2? 10। रिप्लेस x as 2, यही करते ना, रिप्लेस x as 2। हाँ सर, ओके सर, समझा। इसमें वही चीज होता है, रिप्लेस x as x plus 1 एंड y as y plus, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन था 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y इक्वल टू 0, दिस इज योर ओल्ड। आपका ये जब चेंज होगा, न्यू इक्वेशन मिलेगा, देन रिप्लेस x as x plus 1 एंड y as y plus 1। x के जगह x plus 1 डाल दो, y के जगह y plus हाफ डाल दो, दैट्स इट। 8 into y plus half whole square minus 12 into x plus 1 minus 12 into y plus 1 becomes 0, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई करना है। हियर यू विल गेट 5x square plus 10x plus 5, here you will get 4xy, आपका 1/2x plus 2x होगा प्लस 4y होगा प्लस 2, देन 8y स्क्वायर y 8y, देन 1/4 मतलब 2 माइनस 12x माइनस 12 माइनस 12y प्लस नहीं माइनस 6, राइट।
5x square xy टर्म 4xy बिना से करके 4xy प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट एज इट इज रहता है, इतना इसमें चेंजेस नहीं रहता है, मतलब ऑलमोस्ट। देन x कितना होगा 10x 2x 12x minus 12x got cancelled, y term 4y plus 8y minus 12y that also got cancelled, then constant 5 plus 2 7 plus 2 9 minus 6 plus 3, am I correct? सर फिर -12 भी है। Minus अच्छा तो कितना हुआ था 9 माइनस minus 8 minus Minus 9, तो आपको जो आंसर मिला था वो करेक्ट है, समझाइए। हाँ सर।
सर हाँ, बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स एंड वाई एलिमिनेशन मतलब एक्स टर्म वाई टर्म नहीं होगा। एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर हाँ, वाई। ओनली एक्स टर्म एंड वाई टर्म। ओके सर। एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो फिर अब बचेगा क्या, कांस्टेंट। तो इक्वेशन ही बचेगा। सर एक्स वाई भी चला जाएगा ना? क्या होगा? -4xy हो सकता है ना? हाँ, कर सकते। आपका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई टर्म सम कांस्टेंट इनटू एक्स वाई टर्म प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू वाई स्क्वायर टर्म सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई, ऐसा रहेगा ना। तो आपका ए टर्म नहीं होना चाहिए, ए टर्म नहीं होना चाहिए, बाकी ये होगा, ये होगा, ये होगा।
डन। सर 5 मिनट। सर फिफ्थ वाले क्वेश्चन में एक्स वो पॉइंट्स के वैल्यूज हैं कि एक्स और वाई के टर्म्स में हैं। फाइंड द पॉइंट, मतलब एच कमा के निकालना है। सर एच और के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं कि एक्स और वाई के टर्म्स में आएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। Origin has shifted to eliminate xy terms in the equation of this। मतलब जो न्यू इक्वेशन मिलेगा तो उसका एक्स एंड वाई टर्म नहीं आ रहा, तो आपका एच कमा के क्या होना चाहिए? नहीं मिला।
ये आपका कौन सा इक्वेशन? -36x + 48y 0 होना चाहिए ना। क्या? -36x + 48y। नहीं, ये जो इक्वेशन दिया गया न्यू की ओल्ड? ओल्ड। ओल्ड इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या होगा? लेट ओरिजिन shifted to h, k. That implies x क्या चेंज होगा? x plus h. y चेंज होगा y plus k to get new, है ना? यस सर। To get new आपका x होता है, x की जगह x dash plus h करते हो, मतलब x plus h हो जाता है, y की जगह y plus k करना पड़ता है। That means आपका 14 x plus h whole square minus 4 x plus h into y plus k plus 11 y plus k square minus 36 x plus h plus 48 y plus k plus 41 become 0, है ना? आपको पूरा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं, आपको चेक करो कि आपका x टर्म कहाँ पे मिल रहा है। कंबाइंड ऑल x टर्म। व्हाट इज योर x टर्म? इधर एक x टर्म मिलेगा ना 2ab में, yes or no? 28hx 28h और एक x टर्म इधर मिल रहा है -4k 4k, नो x टर्म -36, यहाँ पे एक x टर्म। वो बोल रहा है कि नो x टर्म, इसका मतलब क्या होगा? 0 x का कोएफिशिएंट 0 होगा। x का कोएफिशिएंट जब 0 होगा, आपका जो न्यू इक्वेशन मिल रहा है ना, उसमें x टर्म विल बी एब्सेंट। ठीक है? implies what? divided 4, तो 7h minus k became 9, right? What is your y term? No y term, इसमें एक y term मिलेगा -4h 4h. Here you will get 22k k and here one y term plus 48. तो इसका मतलब ये 0 होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो और -2 कर दो, देन 2h माइनस 11k, इसको चाहो तो -9 कर दो। ठीक है? 2h माइनस 11k माइनस 24। अभी h एंड k का वैल्यू निकालो। ठीक है? now find out h and k वैल्यू। वो मैट्रिक्स मेथड यूज, क्रेमर्स रूल यूज करके निकालो ना। if we use Cramer's rule, what is your h? क्या होगा? b1 c2 minus b2 c3 सीधा सीधा बोलो ना, मतलब कोई फॉर्मूला बोलने का जरूरत नहीं। h क्या होगा? +24 -1 -24 +24, ये माइनस -99 अपॉन -77 +2
+2, करेक्ट ना? ये कितना हो गया? 1 75/75 1. व्हाट इज द k वैल्यू? आप चाहो तो h का वैल्यू डाल दो. इफ यू यूज h वैल्यू देन 22 2 आ जाएगा, -2 आएगा। -2. नहीं तो आप ऐसे डालोगे, k का वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? -18, राइट? -18, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 24 × 7 कितना? 168 है, अपन -75 दैट इज -2. मिला? That means your origin shifted to कितना? h, k 1, -2 is this clear? यस। और कुछ इसमें डाउट है? नो सर, बाकी सब हाँ। फोर्थ वन मिला है, यही मिला? हाँ सर, यही नहीं। ठीक है. Okay, solve this question. यहाँ पे आपका एक्सेस रोटेट कर रहा है. आप वही करोगे, ओल्ड टू न्यू निकालने के लिए ओल्ड के जगह क्या डालोगे? x = x डैश cos थीटा. मैं x डैश बोल रहा हूँ बट लिख रहा हूँ x cos थीटा माइनस y sin थीटा and y चेंज as x sin थीटा प्लस y cos थीटा, है ना? हाँ, मीन्स थीटा को माइनस थीटा लिखना है, एक्स डैश को। हाँ? ये ओल्ड की जगह आप डालोगे तो आपका ये न्यू में कन्वर्ट होगा. ठीक है, ये ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू. ठीक है ना? तो ओल्ड में ये डाल दोगे तो आपका न्यू मिल जाएगा. न्यू टू ओल्ड आने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, थीटा की जगह माइनस थीटा यूज करना.
डन। So लास्ट वाले में डाल। ये बराबर मिला ये। अच्छा ये फर्स्ट वन तो कुछ अलग अलग आ रहा है। If the coordinate of the point P are transformed to this one, when the axes are rotated through an angle 60 degree, find point P. Okay. तो इसका मतलब ये आपका कौन सा पॉइंट, ओल्ड के न्यू? ये न्यू हो गया। ये न्यू। आपको x, ये x डैश y डैश आपको ओल्ड चाहिए, ठीक है? तो x क्या होता है? x डैश cos थीटा प्लस y डैश, नहीं माइनस y डैश sin थीटा। y होता है x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, है ना? Here theta is the 60 degree and x dash 2 cos 60 degree minus y dash is the minus 4 root 3 minus minus plus हो जाएगा 4 root 3 sin 60 degree 2 sin 60 degree minus 4 root 3 cos 60 degree। तो cos 60 हाफ ये हो गया 1 root 3 by 2 और 3 into 2 6 7 और root 3 minus 2 root 3। So this is the correct one. ओल्ड चाहिए था, ओल्ड पॉइंट चाहिए था। सेकंड वन यही मिला। हाँ सर मुझे अलग आया। क्या मिला? मुझे वो कोएफिशिएंट्स चेंज होगा 14x² + 20y²। 225 फाइंड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, मतलब न्यू वाला चाहिए। थीटा इज द 45 डिग्री, व्हाट इज द x? x cos 45 degree minus y sin 45 degree, and what about y? x sin 45 degree minus no plus y cos 45 degree। तो ये होगा x minus y by √2, ये हो जाएगा x plus y by √2, ठीक है? आप सीधा न्यू इक्वेशन क्या होगा? x की जगह वो x सब्स्टिट्यूट करना है ना। हाँ, x की जगह x minus y whole square by 2 कर देता हूँ प्लस सॉरी 17 माइनस 6x into y, x की जगह x minus y by √2, y की जगह x plus y by √2 plus 17 by 2 x plus y whole square equal to 225। It is a plus b whole square plus a minus b whole square, कितना होता है? 2 times of x square plus y square, right? 2 got cancelled, ये आ गया minus 3 times of x square minus
y square equal to 225. That implies 14x square plus 20 y square equal to third one. Find सर वो हो original. जाएगा, हो जाएगा। हो जाए यस माइनस वन इतना। ये हो गया आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट locus. What is locus? It is the path of a moving point. Okay. और ये जो पाथ को आप डिस्क्राइब करोगे, एक पॉइंट सपोज एक पॉइंट ऐसे मूव कर गया, एक पॉइंट मूव करेगा, लोकस हमेशा एक पॉइंट मूव करेगा, सपोज ऐसे मूव किया, देन दिस पाथ इज कॉल्ड सर्कल। तो आप ये पाथ को नॉन फिगर आपको आ रहा है तो यू कैन राइट लाइक दिस। तो यू हैव टू नेमिंग द पाथ। बात इफ आपको पता है तो आप नेम उसका नेम बताओ, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ द पाथ उसका। सपोज आपको ऐसे कुछ मिला, सॉरी ऐसा कुछ मूव कर रहा है, तो आप बता नहीं पाओगे ना ये क्या होगा, फिगर आपको पता नहीं, तो यू हैव टू राइट ऐसे कुछ मूव किया, और यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ द इसको कैसे निकालते हैं, फिर हाउ टू फाइंड आउट। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट मेथड टू फाइंड आउट लोकस। कंसीडर moving pointers h, k और x, y। ठीक है, सपोज आपका जो क्वेश्चन दिया गया उसमें x एंड y है, देन गो फॉर h, k मूविंग पॉइंट। क्वेश्चन में आपका x एंड y नहीं है, देन डायरेक्टली x एंड y ले लो। ओके, but if you consider h, k, finally after simplification, if you are considering h, k as moving point, so after simplification replace h as x, क्योंकि आपको इक्वेशन चाहिए, replace h as x and k as y। जैसे हम x डैश की जगह x डाले, y डैश की जगह y डाले, क्योंकि हमें इक्वेशन में लिखना है। इक्वेशन जब लिखते हो ना आप, x डैश y डैश ऐसा नहीं लिख सकते, x डैश y डैश को कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो आपको x एंड y में, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जा रहे हो, तो आपका एक्सिस जो होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो x y प्लेन होता है, तो आपका हर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y में होगा। आप मूविंग पॉइंट को h, k मान रहे हो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिप्लेस h as x, k as y। नहीं, इसको मान रहे हो, नथिंग टू रिप्लेस।
ठीक है। बट क्वेश्चन में जब इन्वॉल्व एक्स एंड वाई रहता है ना, आप एक्स वाई रखोगे तो वो क्या होगा, उसके साथ प्लस होगा, वो फिर पता नहीं चलेगा ये कौन सा। और आपका मूविंग, जो आप एक्स एंड वाई लिख रहे हो, वो मूविंग पॉइंट मेंशन हो रहा है कि आपका क्वेश्चन मेंशन हो रहा है, वो पता नहीं चलेगा, इसलिए एच कमा के लिया जाता है। अल्फा बीटा कुछ भी आप ले सकते हो, नॉट नेसेसरी एच एंड के, अल्फा और बीटा आप ले सकते हो, अल्फा कमा बीटा ले सकते हो, बट फाइनली रिप्लेस योर अल्फा, अल्फा बीटा ले रहे हो तो रिप्लेस अल्फा एक्स बीटा वाई। ठीक है, x1 y1 ले सकते हो, बट फाइनली वही रिप्लेस करना पड़ेगा। और क्या किया जाता है, सपोज आप खुद कुछ अननोन पैरामीटर आप यूज कर रहे हो, ओके, क्वेश्चन में इफ क्वेश्चन हैविंग सम पैरामीटर और you are taking some unknown term that you have to remove, okay. The question having some parameter or unknown variable, okay, unknown constant नहीं, unknown variable जो चेंज होता है, then it should eliminate, remove नहीं, eliminate that parameter, parameter को आप remove मतलब eliminate करोगे, once you eliminate you will get one equation, आप eliminate कर दोगे तो then you have an equation in terms of x and y, that is called locus of the moving point. ठीक है, ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सो दैट यू गेट आइडिया। फॉर एन एग्जांपल, फाइंड locus of a moving point which moves in such a way that its distance from 2, -3 remain 8. यूनिट्स, कुछ बता पाओगे वो पॉइंट कैसे मूव करेगा? Find locus of a moving point which moves in such a way that its distance from 2, -3 remain 8 units. सर तो सर्कुलर पाथ होगा ना अराउंड? यस, तो इसका जो लोकस होगा ना वो सर्कल होगा। तो सपोज दिस इज द 2, -3, इट इज फिक्स पॉइंट और एक पॉइंट मूव करेगा, लेट पी पॉइंट इज हियर, ये आपका सी, तो ये डिस्टेंस जो दे रहा है ना दिस इज 8। पी पॉइंट आपका इधर हो सकता है, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम सी इधर 8। पी पॉइंट आपका इधर हो सकता है, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम सी इधर 8। आपका पॉइंट बी इधर हो सकता है, डिस्टेंस इधर, आपका पॉइंट पी इधर हो सकता है, कुछ डिस्टेंस इधर 8। आपका पी पॉइंट इधर हो सकता है, इट्स डिस्टेंस इधर 8। समझा?
तो ये पॉइंट क्या होगा, मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। कैसे मूव कर रहा है ये, सर्कुलर लेना, इसका Yes. पाथ जो मिल रहा है ना, दिस इज द सर्कुलर। ठीक है, तो लोकस क्या होगा, लोकस विद सर्कल। ये हमें पता है कि इसका सर्कल दिखता है, तो सर्कल लिख सकते हो। आपको इक्वेशन कैसे निकालना है, तो मूविंग पॉइंट को क्या रखोगे, लेट द मूविंग पॉइंट, फिर x, y, यस, पॉइंट को रखो p, x, y, क्योंकि क्वेश्चन में और x एंड y कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली x एंड y ले सकते हो। नहीं, आप h, रखना है तो रख सकते हो। ठीक है ना, आपका cp डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 according your question, cp equal to 8, so cp square equal to 64. What is the distance of cp, x minus 2 the whole square plus that y means plus x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square equal to 64. नहीं, h, k लिए थे ना, h, k, तो h minus 2 whole square plus k plus 3 whole square equal to 64. After simplification, you will get h square plus k square minus 4h plus 6k, ये आपका 9 plus 4 13 minus 51 equal to 0. तो ये एक्चुअली ये लोकस इधर आ गया, दिस इज द लोकस, बट आप ऐसे लिखोगे तो ये लोकस नहीं होता है, ये इक्वेशन नहीं होता है। नाउ रिप्लेस locus of the point is, क्या करोगे, h की जगह x डाल दो, k की जगह y डाल दो, -4x प्लस 6y माइनस 51 इक्वल। अभी आपको पता नहीं इसका ऐसे इक्वेशन आता है तो इसको सर्कल बोला जाता है, बाद में आपको पता चलेगा। तो दिस इज सर्कल, समझाइए कि नहीं, answer. बेटा